ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। इनसाइट विद रागा की इस खास कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हर सुबह अपनी सेवाभावी मित्र मंडली के साथ आमजन की चिकित्सा सेवा में जुट जाते हैं। जोधपुर शहर की हृदय स्थली गोलियों की पौल का यह नज़ारा, जहां सुबह की पहली किरण के साथ इंसानियत की सबसे गर्माहट भरी रोशनी फैलती है। ये कहानी एक ऐसे गोलिया परिवार की जो पिछले कई दशकों से अनगिनत दर्दनाक हादसों के बाद टूट चुके लोगों को फिर से खड़े होने की ताकत दे रहा है। दुर्घटना के घाव हो या आग से झुलसी त्वचा, इनके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं, और वह भी बिल्कुल निःशुल्क। सुबह के 3 से 4 घंटे ये सेवा ऐसे निभाई जाती है जैसे हर रोज का पूजा पाठ हो। साथ देने आते हैं क्षेत्र के कुछ मित्र और पड़ोसी, मानो यह कोई सामूहिक जिम्मेदारी हो। यहाँ सिर्फ पट्टी नहीं बनती या बदलती, जहाँ जिंदगी बदल जाती है। ये विशेष शख्सियतें हैं श्री उमेदराज जी गोलिया। आइए उनसे जानते हैं उनके दिल की वे बातें जो आम जन के लिए उनके हृदय की गहराई से लगातार गूंजती रहती है। सबसे पहले उमेदराज जी गोलिया, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और सबसे पहले बधाई और साधुवाद कि आप इस जोधपुर शहर में लोगों की इतनी सेवा भावना कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ये शुरुआत कब हुई और आपके परिवार ने कैसे इस चीज़ का और क्यों किया? ये शुरुआत मेरे फादर साहब के टाइम की हुई है। मेरे फादर का नाम सोनलाल सा गोलिया था, उनके टाइम से हुई है। उनके कुछ पाँव में प्रॉब्लम थी, तो किसी महात्मा ने उनको ये दिया था कि तू ये पाँव पे लगाएगा, तेरा ठीक हो जाएगा, और तू आगे सेवा करता रहना, इस चीज़ का उपयोग देते रहना। उसी से आस्था के साथ में मेरे फादर ने ये काम शुरू किया, और करीब 60-65 साल से, मतलब मेरी बचपन से मैं इस चीज़ को देखता आया हूँ। और वो बहुत ही आराम से उन मरीजों की सेवा करते थे। क्यों? उनका पाँव ठीक हो गया था, वो पाँव से ख़राब थे। उनका पाँव ठीक होने के बाद उन्होंने ये सेवा कार्य शुरू किया, और निस्वार्थ भाव से ये सेवा कार्य बहुत आराम से करते थे। किसी भी मरीज का, किसी तरह का घाव का, जले हुए का, बगैर जले हुए का, किसी प्रकार के घाव का वो इलाज करते थे। ये जो दवा है वो उनको किसी ने बताई हुई दवा है, और वो वर्षों से इस कार्य को पूर्ण रूप से कर रहे थे। ये देखते देखते हमारे मन में भी लगा कि अगर पापा इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमको भी इस सेवा के अंदर जुड़ना चाहिए। इस दवा में ऐसा क्या जादू है कि उस दवा के लगातार लगाने से दर्द बिल्कुल मिट जाता है, यहाँ तक कि चमड़ी का रंग भी वैसा ही आ जाता है? इसका कारण ये है सर कि ये दवा शुद्ध घी में बनती है, और ये एक सेवा भाव से लगती है। जो चीज़ सेवा भाव से किसी के लगती है तो ऊपर वाला उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। इसी कारण ये सेवा लगाने के बाद उस मरीज के अंदर जले हुए के तो निशान भी नहीं रहता। करीब 95% निशान पूरा चला जाता है उसका, और भविष्य में उसको कोई नहीं कह सकता कि ये जला हुआ है। विशेषकर से ये जले हुए के स्पेशल रूप में काम आती है, और हर किसी के गांव में। इसमें एक चीज़ ये बताओ कि इसका जो रॉ मटेरियल है, आप देसी घी तो समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा जो रॉ मटेरियल वो आप कैसे और कहाँ से सुलभ करवाते हैं? ये कई तो पंसारियों की दुकान से इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको मिला के घी में घोटा जाता है। अच्छा, ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं? ये आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं। ओके। एक किसी जले हुए इंसान के कितने दिन में यह ठीक होने की संभावना रहती है? जैसे कई तरह से जलते हैं इंसान। एक आग से जलता है, एक पानी से जलता है, एक चाय दूध से जलता है, एक डांबर से जल जाता है, एक चाशनी से जल जाता है। इनका सबका प्रोसेसर अलग अलग होता है। सबसे गहरा जलता है जो डांबर से और चाशनी से और घी से। ओके। ये घाव बहुत उंडे होते हैं, इनको लगने में भरने में जैसा टाइम लगता है, इसमें 15-20 दिन लग जाते हैं। और नॉर्मली केस जो भी है वो इजीली 5-7-10 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। क्या ऐसा भी कभी आपके पास कोई स्टोरी होगी कि जिसको अस्पतालों ने मना कर दिया कि अब हमसे ये इलाज नहीं होगा, लेकिन आपने उन्हें चलना सिखा दिया? बिल्कुल सर। अभी हाल ही में एक बाल गोपाल करके कतावाचक है, उनका एम्स के अंदर इलाज चल रहा था। वहाँ पे उन्होंने दोनों पाँव काटने के लिए बोल दिया उसको कि भाई साहब आपके डायबिटीज़ पेशेंट हो, आपका घाव बहुत मुश्किल से मिलेगा, इसलिए आपके पाँव दोनों काटने पड़ेंगे। फिर किसी ने उनको रेफ़र किया कि आप गोली के पल चले जाओ, वहाँ पे अगर वो कह देंगे कि हो जाएगा इलाज तो 100% आपका इलाज हो जाएगा और आपके पाँव बच जाएंगे। वो उसी उम्मीद के साथ में मेरे यहाँ आए, मैंने उसका इलाज किया, और आज की तारीख में वो आराम से दौड़ भाग सकते हैं,
उनको मेरे को घाव मिलाते हुए करीब महीना सवा महीना लग गया था। दोनों पाँव की पोजीशन इतनी ख़राब थी कि वो चल नहीं सकते थे। चलना तो क्या मतलब, वो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि ऊपर वाले ने उनके ऊपर कृपा की कि बहुत जल्दी उनके घाव तैयार हो गए, डायबिटीज़ होते हुए भी। क्या डायबिटीज़ का फ़र्क पड़ता है घाव ठीक होने में? घाव ठीक होने में डायबिटीज पेशेंट को टाइम ज़्यादा लगता है और नॉर्मली पेशेंट को टाइम बहुत कम लगता है। ओके, जिसकी शुगर नहीं है वो जल्दी ठीक हो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है वो। ओके, अच्छा, इसके अंदर क्या आप बैंडेज या मेडिसिन के लिए कुछ चार्ज लगते हैं या बिल्कुल? मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। अच्छा, सब कुछ फ्री में? सब कुछ फ्री है। और प्रतिदिन कितने ऐसे लोगों का इलाज करते हैं? करीब 30-40 जन आ जाते हैं। टाइमिंग क्या रहता है आपका? सुबह 9 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे जो आता है कंटिन्यू आता रहता है। 11 भी बज जाते हैं, 11:30 भी बज जाते हैं, उसमें हम मना नहीं करते। एक सेवा के लिए मेरे पास अनीता जी करके लेडी आती है, वो भी अपनी सेवाएं मेरे साथ में पूर्ण रूप से देती है। कोई समय मेरे को याद आता है, मैं अपने बचपन में जब देखता था आपके पिताजी सोनलाल जी गोलिया जब करते थे तो उनके साथ कुछ काफ़ी लोग और भी बैठा करते थे। करीब 15-20 लोगों की एक टीम हुआ करती थी जो बाहर गोलियों के पॉल बाहर तक वो लोग ठीक करते थे। क्या वो लोग अभी भी ऐसे इस तरह आपके सहयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। तो धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव कम हुआ हो है। गया था। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये सेवा सब फ्री में हो रही है, उनके हाथ में कुछ आता ही नहीं था। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब वो अपने आप से कटने लग गए। ओके। और पापा ने आज तक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, आप कैसे ये जुटाते हैं? बैंडेज वगैरह सब किस तरह जुटाते हैं? सर ऊपर वाले की कृपा है, सबकी कृपा है और भाई लोगों का इतनी कृपा है कि खुद भी सक्षम हूँ मैं, और ऐसी सेवा भगवान सबको करने के लिए दे। एक घटना मुझे याद आती है कि पुंगलपाड़ा जो पूरा मिष्ठान की दुकाइयाँ हैं वहाँ पे एक इंसान तेल की कढ़ाई या उसके ऊपर गिरने से वो जल गए थे। वो है श्याम जी कंदोई करके थे। मेरे ख्याल से 90% जले थे वो 90 क्या मतलब समझ लो एक तरह से डेड बॉडी थी, उनको बस जिंदा किया है। ओके, मतलब वो 80% से ऊपर जल चुके थे। पापा थे उस समय पापा ही करते थे उनका इलाज, और पापा ने उनको ऐसा तैयार कर दिया कि आज तक उनके कोई निशान तक नहीं रहा, और ऊपर वाले की कृपा रही, उनके अंदर कोई निशान नहीं है और आराम से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इस तरह के केस क्या लगातार आते हैं? काफ़ी आते हैं। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा केस आते हैं दिवाली की समय, जो शोर से ज़्यादा जल जाते हैं। अच्छा, पटाखे से जलने वाला ठीक हो जाता है आराम से? बहुत जल्दी ठीक होता है वो। अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है तो उनका इलाज संपूर्ण रूप से इतना ईजी हो जाता है कि मतलब वो खुद सोचने लग जाते हैं कि इतने जल्दी हम ठीक हो गए क्या। जब हम उनको छुट्टी देते हैं वो बोलते हैं बाबूजी आप इतनी जल्दी छुट्टी क्यों दे रहे हो, क्योंकि उनको खुद को विश्वास नहीं होगा हम इतना जल्दी ठीक हो गए। एक और सवाल मेरे मन में कौंध रहा था कि जलने के बाद इंसान को पता नहीं होता कब घटना घट जाती है। कई बार पटाखों से जल जाता है या बिजली का करंट से जल जाता है, या अलग अलग परिस्थितियां हैं जलने की, और इतनी चोट गहरी हो जाती है। ऐसे वक्त आप तक आए या आपके इलाज के दौरान उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले जैसे आग से जल जाता है कोई भी इंसान, तो उसको जो कंबल होती है गर्म कंबल जहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो उसको पूरे शरीर को गर्म कंबल से ढक देना चाहिए, ताकि उसमें जब तक एयर नहीं लगेगी उसमें जलन बहुत कम होगी और उसमें जो घाव की स्थिति होगी वो नॉर्मली होगी। और जैसे गर्म पानी से जल गया है या किसी और से जल गया है तो उस इंसान को पानी के अंदर हाथ डाल देना चाहिए। हाथ उसी स्थिति में डालना चाहिए कि जब तक उसका हाथ नॉर्मल ठंडा ना हो जाए और जलन बंद ना हो जाए तब तक उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर उससे पहले वो बाहर निकालेगा तो उसमें फफोले ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अंदर के अंदर रखेगा तो उसमें फफोले होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। और अच्छा, एक कुछ लोग टूथपेस्ट भी लगाते हैं। टूथपेस्ट लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि भाई वो पिपरमेंट है उसके अंदर ठंडक पड़ जाएगी, न कि उससे ठंडक कुछ नहीं होती। पिपरमेंट उल्टा जलाने का काम करती है। मतलब ये नहीं लगाना चाहिए? ये लगाना नहीं चाहिए। जैसे लोग कॉलगेट लगा देते हैं, कई जना नमक लगा देते हैं उसके ऊपर, और जले हुए पे अगर नमक लगाओ तो उसकी क्या स्थिति होती है वो आप खुद मानते हो। इसके अलावा घर में कोई ऐसा ऑइंटमेंट क्या है इजीली अवेलेबल कि आप तक पहुंचने से पहले, क्योंकि डिस्टेंस यदि आपके जैसे कोई भी चिंगट की चीज जैसे घी है, तेल है, ऑयल है, जो भी चिकनाई वाली चीज जो भी अवेलेबल है उसको तुरंत लगा दो और उसके ऊपर पट्टी बांध दो या कपड़ा बांध दो। उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। जब तक हवा के संपर्क में नहीं आएगा वो, तो उसमें घाव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा तो उससे क्या है, उस मरीज को घाव ज़्यादा हो जाते हैं और फफोले बहुत ज़्यादा हो जाता है। कम से कम उसको ढक के रखना चाहिए। और बर्फ वगैरह का बात तो हो गई है सर, ठंडक में मतलब उसका पूरा पानी, जहाँ हाथ है तो हाथ, जितना जला हुआ है वो पाँव पानी है में तो रहना। पाँव, ओके, मतलब पानी में मैक्सिमम। पानी में इतनी देर तक रखना है जब तक उसके घाव में ठंडक ना पड़ जाए। और आग लगने की स्थिति में कंबल उड़ा दो आप उसको, कोई आदमी गरम, जैसे गरम कंबल है उसको उड़ा दो, उसमें हवा नहीं लगेगी। जब तक हवा नहीं लगेगी तो उसमें फफूले कम से कम होंगे, जलन कम से कम होगी। कई बार लोग, जैसे हालांकि मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, पर कई लोग आत्मदाह वाली घटनाओं वाले में कर लेते हैं तो उसमें पूरी तरह जल जाता है, तो ऐसे टाइम घर वालों को भी वही कंबल वाला ही काम आएगा? बिल्कुल वही काम आएगा सर, बाकी तो क्या चीज़ करेगा वो? और कितनी देर में आप तक पहुंचना चाहिए? भाई जो सडनली अगर दूर है तो उसको टाइम लगेगी, और इमीडिएटली आ जाता है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्यों, जो इमीडिएटली आएगा तो उसके में फफूले वगैरह कुछ भी हो जाता है, उनको मैं फोड़ा के एक बार फर्स्ट क्लास उसको मलहम लगा के उसके पट्टे कर दूंगा ताकि उस आदमी को जलन कम से कम हो। अच्छा, ये दूसरी जो ट्यूब आती है, मैं हालांकि उसमें कभी ये विचार डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मुझे लगता है कि आप जो मलहम लगाते हैं और एक जो ट्यूब बाजार में मिलती है उसकी बजाय ये वाला मलहम जल्दी कारगर होता है? बिल्कुल सर, उनको ना तो ये फार्मूला मालूम है ना बात। ओके, वो क्या मालूम किस चीज़ से बनाते हैं, मैं अलग चीज़ से बनाता हूँ। अच्छा, आपके पास कभी डॉक्टर्स भी आते हैं ठीक कराने? बिल्कुल सर, बॉम्बे से काफ़ी जन आते हैं मेरे यहाँ। बॉम्बे के जले हुए बहुत जने मेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर तक मेरे पास आते हैं। अभी लेटेस्ट में एक बॉम्बे से डॉक्टर आया था जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है, उनका मैंने इलाज किया था। पाँव के घाव हो गए थे उनके और मिल नहीं रहे थे उनके घाव, उनका इलाज किया मैंने और बहुत जल्दी उनके रिकवर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने खुद ने कहा यार मैं खुद डॉक्टर होते हुए मैं इलाज नहीं कर पाया, आपने बहुत तुरंत प्रभाव से इसका इलाज कर दिया। और बॉम्बे से मेरे पास काफ़ी तरह के मरीज आते हैं। जैसे एक मरीज आया था बॉम्बे से, उनके दोनों पाँव पूरे जल गए थे। मतलब वो बैसाखी पे आया था और जब मैं यहाँ से मैंने जब उसको छुट्टी दी तो वो अपने पैरों पे दौड़ के गया, समझ लो आप। ये कब की बात है? ये अभी लेटेस्ट करीब 6-8 महीने पुरानी बात है। अच्छा, आप ये सब इतनी सेवा कर रहे हैं, आपको भी मेरे ख्याल से कितने 30 साल हो गए होंगे ये काम करते बिल्कुल हुए? सर, हो गए। 30 साल के दौरान आपने अपना करियर, अपना परिवार, इन सब के बीच में कैसे तालमेल कर रखा? क्योंकि मेरे कंप्यूटर कंज्यूमर्स आइटम का काम था जो इजीली उस ज़माने में अच्छा प्रॉफिट से बिकता था, तो आराम से मेरा पेट गुजारा हो जाता था, अच्छा प्रॉफिट था, सब कुछ हो गया। फिर मैं बीमार पड़ गया एक बार अभी कोरोना में, तो ऊपर वाले की कृपा से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। क्या है कि आपके पास कई लोगों की वेल विशर इतने हैं आपके, क्योंकि आपने कई लोगों को वापस सड़क पे चलना सिखाया है, जो कई बार ये सोच भूल चुके थे कि हम वापस चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। क्योंकि कुछ किस्से मेरे को भी याद आते हैं कि कईयों की पिंडलियाँ, एडियाँ पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, लेकिन आज वो अच्छे से चल रहे हैं। तो शायद इसी उनकी दुआ से आज आप स्वस्थ हैं। आगे आपको क्या लगता है कि आपके इस क्रम को, आपने पिताजी की जो परंपरा का है उसको कायम रखा है, आपकी परंपरा आगे कहाँ तक? जो सीखना आता है उसको मैं मना करता नहीं हूँ। एक्चुअल में सीखने क्या आता है कि वो एक पेशेवर की तरह आता है। जब उसको मालूम चल जाता है कि मैं सीख जाऊँगा तो वो अपना बिजनेस की तरह से चालू कर देता है। ओके, परंतु जो मेरे पास आज की तारीख में जो लेडी आ रही है अनीता जी करके, अच्छा, उनकी ये भावना नहीं है और वो अपनी भावना से ये पूर्ण संपूर्ण इलाज करती है मेरे साथ में मिलके। मतलब आपका ये मानना है कि इस और एक सेकेंड, गैंग्रीन का घाव भी, अच्छा, गैंग्रीन भी ठीक हो जाता है? गैंग्रीन का घाव भी अगर सही समय पे कराया जाए वो भी आराम से तैयार हो जाता है। उसके में समय ज़्यादा लगता है थोड़ा, परंतु घाव ठीक हो जाता है। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट में ही अशोक सा गांधी है, उनके मिसेज के मैंने इलाज किया। उनके पाँव भी ऐसी स्थिति में आ गए थे कि कटने वाले थे, परंतु ऊपर वाले की कृपा से वो भी इतने आराम से ठीक हो गए कि वो आज मेरे को मतलब छोटा भाई ही हूँ उनका मैं, और वो छोटे भाई के हिसाब से वो भी अपनी अब सेवाएं देने के लग गए हैं। वो हम वहाँ पे हमेशा कंटिन्यू वहाँ पे आते हैं और वो भी अपनी सेवाएं वहाँ देते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों को, जो लोकल है या आपके आसपास रहते हैं, जो ठीक हो गए हैं आपकी सेवा से, क्या उनके मन में भी नहीं आता कि आप इतना एक मानवीय काम में जुटे हुए हैं, वो आपकी मदद करे या आप किसी को आह्वान भी करें? क्योंकि घंटे 1.5 घंटे अगर रोज़ आपको कोई मदद करता है तो मेरे ख्याल से आप इस काम को आगे तक चला पाएंगे।
देखो, भगवान का ये कहता हूँ, कोशिश यही करता हूँ, कोई आए और मेरे साथ में करना से करना लगा के काम करें, तो मैं कभी उसको मना नहीं करता हूँ। आओ करो, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। और ये सेवा कार्य है, सबको करना भी चाहिए। इस काम को सीखने में कितना वक्त लग जाता है? वक्त को क्या 4-6 महीने में आराम से सीख पा जाता है वो। अच्छा, कभी ज़रूरत पड़ने पर क्या बाहरी कॉल पर भी आप कभी गए हैं? बाहरी कॉल पे मैं नहीं जाता हूँ। जो मेरे यहाँ अनीता जी काम करती है, मतलब रहती है, उनको मैं भेज देता हूँ। जैसे कोई लेडीज़ है ऐसी जगह से जली हुई है जहाँ से उसको आना संभव नहीं होता है, उसके लिए मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, भाई वहाँ पे जाके पट्टी कर दे, और वो सेवा भाव से वहाँ पे जाके पट्टी करती है। अच्छा, उसमें दवाई वगैरह सब आप? सब मैं फ्री देता हूँ उसको। अच्छा, किस तरह के घाव हैं आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि मेरे दर्शकों को ये सुनने में। मतलब जैसे कि गैंग्रीन का घाव है, पाँव में हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। कोई मस्से का मतलब बैठक में घाव हो जाता है, जैसे कोई बैटसॉल हो गया, स्टार्टिंग स्टेज है बैटसॉल की, वो इजीली बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जलने वालने का तो आप बताइए। जलने वाला तो स्पेशलिस्ट है ही है। अच्छा, किसी दुर्घटना में चोट लगने वाला इलाज पॉसिबल? वो भी होता है सर। अच्छा, वो भी घाव बहुत इजी मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं मलहम पट्टी करता हूँ उसके अंदर मैं किसी तरह की कोई तरह की मेडिसिन उसको पेट में लेने के लिए नहीं देता हूँ। बगैर मेडिसिन मैं उस मरीज को ठीक करता हूँ। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आके आपके इनको चेक किया कि आप किस तरह ऐसा कर रहे हैं और कैसे इनको इतना जल्दी लाभ हो रहा है? मतलब डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर खुद वहाँ पे जो है, अच्छा, कई कोई पेशेंट बन के आ रहे हैं? पेशेंट बन के या तो किसी को भेजते हैं या खुद पेशेंट हो तो वो भी मेरे यहाँ से इलाज अच्छा, कराते ऐसा हैं। भी हुआ है कि अस्पताल में इलाज के लिए गया हो और उन्होंने आपके पास भेज दिया हो? बिल्कुल सर, कई बार होता है ये तो, अच्छा, बहुत बार होता है। अगर डॉक्टर नहीं भेजता तो वहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है वो भेज देता है? वो भेज देता है कि आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर तो कई बार इसलिए नहीं भेजता कि भाई हॉस्पिटल का मामला है, हॉस्पिटल में कैसे मना कर दे कि वहाँ पे चला जाए, परंतु जो उनका नर्सिंग स्टाफ होता है वो उस मरीज को बोलता है कि भाई तू वहाँ चला जा, तेरा बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब तक आपकी फैमिली ने कितने मरीजों का, गंभीर से गंभीर लोगों साहब का? मैं तो ये तो कभी काउंटिंग मैं अच्छा, बता ही कभी- नहीं सकता। अच्छा, आप नोट भी नहीं करते कभी? कभी नोट नहीं करता, और फोटो भी बहुत कम खींचता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा बिजनेस करना ही नहीं है कि मैं उनकी फोटो खींचूं। मतलब आपका कोई आर्थिक व्यवसाय वो कुछ है नहीं? कुछ नहीं है, इसलिए मैं इनकी फोटो वगैरह खींचना इतना उचित भी नहीं समझता हूँ। कभी कोई कह ही देता कि मैं जी यार हमारी फ़ोटो तो खींचो, तो वो मैं फ़ोटो जरूर खींच के 1-2 रख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खींच के रखता हूँ। मेरे ख्याल से आप जो काम कर रहे हो, इस काम को विराम नहीं मिलना चाहिए और इस काम को अनवरत ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए, तभी आप इस काम को, इस बड़े काम को अंजाम दे पाओ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई न कोई ऐसा तैयार हो जाए जो आगे इसको चला रहे। लेकिन ऐसा संभव आपको अभी लग नहीं रहा है? हाँ, ऐसा कोई आया नहीं है कि निस्वार्थ भावना से जो इस कार्य को कर सके। अगर फिर भी अपन ये सोचें कि चूँकि ये काम अच्छा है और जलने वाले को बहुत राहत मिलती है, अगर कोई आर्थिक रूप से भी शुरू करे तो इसमें आपको क्या लगता है, वो भावना नहीं रहती? वो भावना रहेगी नहीं। ऊपर वाला भी तो यही समझता है, ये जो कर रहा है उस हिसाब से होना चाहिए, तो उसमें ऊपर वाला भी बहुत सहायता करता है, उस मरीज को बहुत जल्दी तैयार करता है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं करने वाला कुछ नहीं, मैं कोई इलाज नहीं करता हूँ, वो ऊपर वाला जो कराता है उसी प्रकार से मैं करता हूँ। कृपा तो सब उसी की है कि मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अभी करने वाला वही है, कराने वाले भी वही है। अभी आपके परिवार में आपके अलावा और भी कोई हैं जो इस सेवा में जुट रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई नहीं है, ना परिवार वाले कोई करना चाहते हैं कि ये ऐसा काम। आप तो सब ये मरीजों के सुगलवाड़े में हाथ डालते हो और वो खून लगता है और वो करता है, गंदगी में हाथ डालते हो। गंदगी में हाथ डालते हो, परंतु मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। अगर किसी के ठीक हो जाता मेरे हाथ लगने से और भगवान की कृपा से अगर ठीक होता है तो मैं उसमें अपनी बहुत खुशी समझता हूँ कि मेरे को बहुत संतुष्ट मिलती है कि ये मेरे कारण। कभी आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि इतना गहरा घाव है, इतनी सड़ चुका है या कीड़े पड़ चुके हैं, कभी आपने? मेरे को कोई एहसास नहीं होता, क्यों? बचपन से ये चीज मैं पापा के टाइम से देखता आया हूँ। जो पापा करते हैं वो देखता आया हूँ, तो मेरे को ऐसा सुख भी नहीं आती है कि इस मरीज के मैं हाथ लगा दूंगा तो मेरे कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। करने वाला ऊपर वाला, मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को बीमारी लगनी तो यही लग जाएगी, उसके मरीज के हाथ लगाने से बीमारी थोड़ी लगेगी मेरे को। मतलब ये आपकी जो सेवा भावना है कि आपको इस तरह की भावना ही आपके मन में नहीं आती।
मैं समझता हूँ कि आपका ये काम है जो अनवरत जारी रहना चाहिए, और ईश्वर से तो हम दुआ करते हैं कि आपके पास न केवल जोधपुर बल्कि अभी भी आ रहे हैं, जैसा बाहर के लोग भी आपके पास आते हैं, जालोर, पाली, सिरोही, यहाँ से भी जले हुए लोग बिल्कुल, आते बहुत होंगे। आते हैं सर। क्या कभी एम्बुलेंस भी आपके पास लेके आई है? बिल्कुल सर, कई बार। अच्छा, कुछ ऐसे मौके हुए होंगे आपके साथ कि आप घटना स्थल पर भी जाना पड़ा हो बहुत ज़्यादा? ऐसा बहुत कम मौका पड़ता। क्यों, मैं घटनास्थल पर इसलिए नहीं जाता हूँ बाईदा कभी भी, क्यों कोई ब्लेम लगा दे कि वो आए थे और उन्होंने इलाज करके गया और कुछ हो गया कर गया, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। जो मेरे यहाँ पे आता है उसका मैं संपूर्ण भावना से उसका इलाज करता हूँ। हम दुआ करते हैं कि आपके इस काम को अनीता जी जैसे आपके साथ जुड़ी हुई और भी युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़े और आपके काम को इतना आगे पहुंचाए कि जले हुए या चोटग्रस्त लोगों को राहत मिले, उनकी पीड़ा बहुत जल्दी सही हो और वो चलना सीख सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम कभी नहीं थमेगा, और आप इतने बेहतर काम के लिए आपका साधुवाद, और आप यहाँ हमारे साथ बातचीत के लिए पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24 चैनल है जो है, उन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया और मेरे से इंटरव्यू लिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही है एक सेवाभावी इंसान का सच्चा व वास्तविक संतोष। कितनी सहजता और साफ गोई से वे कहते हैं, हमारे लिए सेवा सिर्फ सेवा नहीं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। शायद यही वजह है कि जोधपुर का ये परिवार पूरे प्रदेश के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन गया है। इनसाइट विद रागा की इस मुलाकात से एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जब निस्वार्थ सेवा आपके जीवन का स्वभाव बन जाए, वह आपके केवल एक व्यक्ति नहीं रखते बल्कि समाज के लिए चलती फिरती उम्मीद बन जाते हैं। यकीन मानिए, इस शहर की सुबह इनकी वजह से थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नायाब हस्ती से। जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।